हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डेक्स फिजिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया कि जब किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उस पर एक नीचे से फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की वैल्यू को बताने वाला कौन है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि बायनेंसी फोर्स हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को टोटली या हाफ इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ध्यान सुनिएगा, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उस बॉडी पर नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायएंड फोर्स। आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, आपको टीचर पढ़ाए होंगे कि जब किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में क्या किया जाता है बेटा, टोटली या हाफ इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बायएंड फोर्स। ठीक है बेटा। लेकिन आर्किमिडीज ने क्या बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायएंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। जब किसी भी बॉडी को हम लोग वाटर में क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो वह अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, पानी को बाहर फेंकता है। जब किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ठीक है, लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, पानी को बाहर फेंकता है। यदि हम उस पानी के वेट को इक्वल कर लेंगे तो नीचे से लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देखिए, मैंने यहाँ राइट किया है कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायएंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। आर्किमिडीज ने बोला कि जो बायएंड फोर्स लग रहा है, आर्किमिडीज जी ने बोला है कि जो बायएंड फोर्स लग रहा है वह डिस्प्लेस ऑफ वाटर के इक्वल होगा। इसका मतलब हम इस लिक्विड में किसी मैटर को डाल रहे हैं तो वह अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, पानी को बाहर फेंकता है। ठीक है, पानी को बाहर डिस्प्लेस करता है। तो यदि हम उस पानी को वेट कर लें तो नीचे से लगने वाला फोर्स की वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि किसी भी मैटर को हम लोग पानी में इमर्ज करते हैं तो वह अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। यदि हम उस पानी को क्या करें, एक वेट कर लें तो नीचे से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो पानी को बाहर फेंक रहा है, ठीक है, उस वैल्यू को हमको पता चल जाएगा, वह फोर्स हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो बायएंड फोर्स तो यही बताया गया है कि जो नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है वही हमारा बायएंड फोर्स होता है। लेकिन आर्किमिडीज जी ने क्लियर कर दिया कि जो बायएंड फोर्स लग रहा है वह डिस्प्लेस ऑफ वाटर के इक्वल होगा। यदि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, यदि उसी को हम क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, तो नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि आर्किमिडीज ने बोला कि जो फोर्स लग रहा है वह वेट के इक्वल होना चाहिए। किसके वेट के? जो पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग आज डेरिवेशन करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारा वह फार्मूला आ रहा है F इक्वल टू वेट। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि जो नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो नीचे से हमारा अपवर्ड फोर्स लग रहा है वह डिस्प्लेस किए गए वाटर के इक्वल होगा। हमको यही प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका दो फेस है, एक ऊपर का फेस है, एक नीचे का फेस है। तो ऊपर का फेस वाटर से x डिस्टेंस पर है। ध्यान देखिएगा, ऊपर का फेस जो है वाटर से x डिस्टेंस पर है और नीचे का फेस जो है वाटर से x प्लस h डिस्टेंस पे है। x हमारा है फर्स्ट फेस कितने डेप्थ पर है और h जो है इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो पहला वाला जो फेस है वो वाटर से h डेप्थ पर है, सॉरी x डेप्थ पर है, और जो सेकेंड वाला फेस है वह x प्लस h डेप्थ पर है। ठीक है बेटा, जो सेकेंड वाला फेस है वह x प्लस टोटल हाइट यहाँ पर है। सेकेंड वाला फेस यहाँ पर है, x प्लस h डेप्थ पर है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट फेस पर लगने वाले फोर्स को लोग निकालते हैं कि इस फर्स्ट फेस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ से फोर्स होता है बेटा प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारा होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है हमारा, किसी भी लिक्विड में लगने वाले प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है H रो जी। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर का फार्मूला हमारा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, H रो जी, किसी भी लिक्विड में लगने वाले प्रेशर का जो फार्मूला होता है वह होता है H रो जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर रहे हैं H रो जी इंटू क्या होगा बेटा, A। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फेस पर जो
फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट फेज जो है और वाटर से कितने डेप्थ पर है, यक्स डेप्थ पर है। इसका मतलब फर्स्ट फेज के लिए यक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, एच लेंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से फर्स्ट फेज के लिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा बेटा हमारा, यक्स रो जी इंटू ए। ये हमारा फर्स्ट फेज पर जो फोर्स निकल रहा है। यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज पर जो फोर्स निकल रहा है बेटा वह यक्स रो जी ए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेकेंड फेज पर जो फोर्स निकाल रहे हैं, अब देखिए सेकेंड फेज कितने डेप्थ पर है, यक्स प्लस एच डेप्थ पर है, क्योंकि फर्स्ट फेज यक्स डेप्थ था। इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है बेटा वह एच है, तो टोटल जो सेकेंड फेज यहाँ पर है वह कितना है, ऊपर से डेप्थ पे हो जाएगा यक्स प्लस एच डेप्थ पर। इसका मतलब सेकेंड फेज के लिए हम लोग निकालेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज पर हम लोग फोर्स निकालेंगे, कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ इक्वल्स टू होता है बेटा प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। एक स्टेप और करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारा प्रेशर का फार्मूला, किसी भी लिक्विड में लगने वाले प्रेशर का जो फार्मूला होता है बेटा होता है एच रो जी। तो हो जाएगा एच रो जी इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा सेकेंड फेज के लिए एच इक्वल टू कितना है, यक्स प्लस एच है ना। तो यहाँ पर लेंगे बेटा हम लोग एच इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एच सेकेंड फेज के लिए। फर्स्ट फेज के लिए यक्स डेप्थ पर था, लेकिन सेकेंड फेज जो है बेटा वह यक्स प्लस एच डेप्थ पर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ रखते हैं। देखिए फोर्स हमारा क्या था, फोर्स इक्वल टू था एच की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एच रो जी है, तो एच की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक्स प्लस एस। तो हो जाएगा एक्स प्लस एच इंटू रो जी ए। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अंदर, तो एक्स रो जी हो जाएगा एक्स रो जी इंटू ए। अब एच का करते हैं प्लस एच रो जी इंटू ए। देखिए सेकेंड फेज पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो गया एक्स रो जी ए प्लस एच रो जी ए। और फर्स्ट फेज पे जो फोर्स लग रहा था बेटा वह एक्स रो जी ए होता। यहाँ यक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेज है वह यक्स डेप्थ पर है, और जो सेकेंड फेज है बेटा वह यक्स प्लस यक्स डेप्थ पर है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, अब हमको इस बॉडी पर, बॉडी तो एक ही है, एक बॉडी पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। बॉडी तो हमारा एक ही है, एक बॉडी पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो हमको नेट फोर्स निकालना है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है बेटा, तो नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेकेंड फेज F2 है और फर्स्ट फेज क्या बेटा F1, हम लोग क्या करेंगे F2 माइनस F1 कर देंगे। ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि बॉडी एक है तो फोर्स भी एक होना चाहिए। अभी देखिए फर्स्ट फेज का फोर्स अलग है, सेकेंड फेज का फोर्स अलग है, ठीक है, लेकिन बॉडी एक है तो फोर्स भी एक ही होना चाहिए, इसलिए हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं। देखिए तो नेट फोर्स के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ से यक्स रो जी ए प्लस एच रो जी ए। अब फर्स्ट फेज का जो फोर्स था बेटा वो हमारा है क्या, यक्स रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए। देखिए यक्स रो जी ए और एक्स रो जी क्या होगा, प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो रहा है बेटा, ठीक है, नेट फोर्स हो रहा है कितना है, एच रो जी इंटू ए। ठीक है, इस बॉडी पर नेट फोर्स निकल गया, लेकिन आर्किमिडीज जी ने बोला था कि जो नेट फोर्स होता है वह डिस्प्लेस ऑफ वाटर के इक्वल होता है। इसका मतलब जब हम बॉडी को पानी में इमर्ज करेंगे, अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वह पानी को बाहर निकालेगा। तो हम उस पानी को यदि वेट कर लेंगे तो नीचे से लगने वाला फोर्स हमको मालूम चल जाएगा। इसका मतलब हमको नेट फोर्स वेट के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। तो देखिए अभी क्या आएगा बेटा, एच रो जी ए। तो हमको क्या प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू होना चाहिए एम जी या वेट। अभी देखिए एरिया इंटू हाइट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है ना। मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ, एरिया इंटू हाइट होता है बेटा वॉल्यूम।
इसका मतलब A इंटू एच जहाँ पर है वहाँ V राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग और बढ़ाते हैं यहाँ पर, F इक्वल टू एच, सॉरी एच नहीं, V रो जी। देखिए h और a की जगह हम लोग वॉल्यूम राइट कर दिए, क्योंकि एरिया इंटू हाइट जो होता है हमारा क्या होता है बेटा, वह वॉल्यूम होता है। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से, फिर एक स्टेप और करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा होता है बेटा डेंसिटी ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी को हम लोग रो से शो करते हैं। ठीक है, और m इंटू भी, तो यहाँ से हमको v के वैल्यू राइट करना है, तो जाएगा क्या बेटा, यहाँ से v का वैल्यू राइट करना है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से डेंसिटी, यहाँ पर है सॉरी डेंसिटी m इंटू वी। ठीक है, ध्यान देखिएगा, यहाँ से हमारा हो गया v, यहाँ से हो गया हमारा डेंसिटी, यहाँ हो गया हमारा g। तो डेंसिटी इसका होता है मास अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, डेंसिटी इसका होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, एक स्टेप और करते हैं, एफ नेट इक्वल टू व्हाट, भी तो पहले से है, डेंसिटी का हम लोग क्या रख रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम रख रहे हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा बेटा इनटू जी। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है बेटा, एफ नेट जो आ रहा है हमारा, ठीक है, एफ जो नेट आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, एम इंटू जी। ठीक है, तो आप बताइए एम इंटू जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम इंटू जी को हम लोग बोलते हैं वेट। इसका मतलब यहाँ जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है फोर्स, नेट जो लग रहा है वह क्या हो रहा है, वेट के इक्वल हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा जो वेट होता है वो हमारा होता है एम इंटू जी। इसका मतलब वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा फोर्स जो आया है वह हमारा एम इंटू जी के इक्वल आया है, और जो एम इंटू जी होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, हमारा वेट होता है। तो आर्किमिडीज जी ने यही बोला था कि जो नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो वाटर के डिस्प्लेस के इक्वल होगा। जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट को हम लोग वेट कर लेते हैं, वह हमारा फोर्स की वैल्यू को बता देगा। इसका मतलब देखिए एफ नेट इक्वल टू वेट हो गया, यानी वेट इक्वल टू हमारा क्या होता है एम इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम हो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।